हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी मैं इतने दिनों से आप लोग से कोई भी स्टोरी शेयर नहीं कर पाई बिकॉज मेरी तबीयत वाकई में बहुत ख़राब थी। अब जैसे ही बेटर हुई है तो मैंने सबसे पहले आप लोग के लिए स्टोरी राइट करी है और आज उसे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। सॉरी कि मैं इतने दिनों से गायब हो गई थी और मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, बट मेरा हेल्थ इशू ज़्यादा था इस वजह से। पर अब मैं ठीक हूँ और थैंक यू सो मच, आप सब ने मुझे इतना मिस किया, इतना मेरा साथ दिया। और बस इसी बीच में मुझे न्यूज़ मिली कि हमारे प्यारे ते का यॉन्टेन अब नहीं रहा। ओ गॉड, ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। जब हम सब आर्मीज़ को इतना हर्ट हो रहा है तो ते को कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा होगा। बस गॉड से ये प्रे करते हैं कि यॉन्टेन जहाँ भी हो वो एक डॉग स्टार बन के शाइन करे और ते को बहुत ज़्यादा हिम्मत दे इस सारे सदमे को झेलने की। हम सब यॉन्टेन से जुड़े हुए हैं तो हम सबको यॉन्टेन की बहुत याद आएगी और ते को कितना ज़्यादा ते यॉन्टेन को मिस करेंगे, ये सोचकर ही मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ। बट यॉन्टेन जहाँ भी हो वो बहुत ही अच्छे से रहे, उसे नेक्स्ट लाइफ बहुत ही अच्छे से मिले और हमारे ते को बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे गॉड। और वो बस जल्दी से मिलिट्री सर्विस अपनी कंप्लीट करके हम सबके पास आ जाए। हम सब ते को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और आज मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप सबका बायस कौन है। जैसे मैं बीटीएस आर्मी एक सिर्फ़ और सिर्फ ते के लिए बनी थी, पर उनके बाद मैंने सबको जाना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर ते के बाद ही मैंने ते और कुकी को जाना तो मैं बीटीएस आर्मी से एक ते कुकर बन गई। तो आप में से किस किस का बायस कौन कौन है, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज मैं आप लोग के साथ एक न्यू तेकू कैफे शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है वन साइडेड लव। सो बहुत ज़्यादा बातें कर दी, सो स्टार्ट करते हैं। ये एक टॉप जेके स्टोरी है जिसमें हमारे किम तायोंग एक बॉटम है जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है और वो बहुत ही काइंड और बहुत ही इनोसेंट है। उनका एक बेस्ट फ्रेंड है जिमिन। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ते बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो बस बहुत ही ज़्यादा सैडली बैठे हुए थे। तभी उनके पास जिमिन आते हैं और उनसे कहते हैं ते क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा सैड क्यों हो। तभी ते उनसे कहते हैं जिमिना, तुम सब कुछ तो जानते हो कि मेरे मॉम डैड बहुत ही मुश्किल से मेरी कॉलेज फ़ी को पे कर पाते हैं। उनके पास इतनी मनी नहीं है, मैं उनसे और अपने खर्चों के लिए और भी एक्सपेंसिव्स के लिए उनसे पैसे नहीं ले सकता हूँ। वो कितनी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं कैसे भी करके उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। उनकी ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करते हैं और कहते हैं इतनी सी बात से तुम ते परेशान हो। तभी ते उनसे कहते हैं जिमिना, ये इतनी सी बात नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि मैं कैसे भी करके अपने मॉम डैड को हेल्प करूँ। मैं अपनी स्टडी का खुद खर्चा उठाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उनसे मनी लूँ। ये सुनकर जिमिन हंसते और कहते हैं कि ठीक है, तो तुम एक पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं कर लेते। वैसे भी हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो तुम चाहो तो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। ये सुनकर ते स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि गुड आइडिया जिमिना, पर मैं क्या करूँ, मुझे तो कोई जॉब भी नहीं देगा क्योंकि मैं अंडर एज हूँ, तो मुझे कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। ये सुनकर जिमिन स्माइल करते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी, मेरे जानने में कुछ है, मैं शुगा से ज़रूर इस बारे में बात करूँगा तो वो तुम्हारे लिए ज़रूर कोई ना कोई जॉब का अरेंजमेंट कर देंगे। ये सुनते ही ते के फेस पे एक बिग सी स्माइल आ जाती है और वो जिमिन को टाइटली हग कर लेते हैं। जिमिन भी उन्हें हग बैक करते हैं और कहते हैं कि अब ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है और शुगा ज़रूर हमारी हेल्प कर देंगे। अब चलो जल्दी से मेरे साथ कैंटीन में चलो और कुछ खा लो। ये सुनकर ते स्माइल करते हैं और जिमिन उनके हैंड को होल्ड करते हुए उन्हें अपने साथ कैंटीन में ले आते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे शुगा भी उन्हें ज्वाइन करते हैं और वो जिमिन के साइड में आके बैठ जाते हैं और कहते हैं यस जिमिन, तुमने मुझे इतनी जल्दी कॉल करके क्यों बुलाया, सब ठीक तो है ना। ये सुनते ही जिमिन तुरंत ही उनकी तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं बिल्ले, मैं तुम्हें जब मर्जी बुला सकता हूँ, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और तुम ऐसे बात नहीं कर सकते हो। ये सुनते ही
शुगा उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ओके ओके, मैं बस ऐसे ही बोल रहा था, अब तुम मुझे बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया। तभी जिमिन उनसे कहते हैं कि ते के लिए तुम्हें एक जॉब सर्च करनी होगी, बिकॉज ते अब नहीं चाहता कि वो अपनी मॉम डैड से अपनी स्टडी के लिए कोई भी पे ले, तो इसलिए प्लीज़ तुम हमारी हेल्प करो ना। ये सुनकर शुगा स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ओके ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी सी जॉब ढूंढ लूँगा, बस तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो। तभी ते उनसे कहते हैं योंग, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे को सेमेस्टर फ़ी अभी कुछ दिनों में पे करनी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी प्लीज़ मेरे लिए जॉब का अरेंजमेंट कर दें। ये सुनकर उनकी तरफ देखते हुए शुगा स्माइल करते और कहते हैं डोंट वरी, ते मैं तुम्हारे लिए जल्दी से जॉब को ढूंढ लूँगा। और वो ये कह के स्माइल करते हैं। तभी शुगा का फ़ोन रिंग करने लगता है। उनके डैड उनसे बोलते हैं शुगा, तुम क्या अभी के अभी घर आ सकते हो, मुझे तुमसे कुछ काम है। ये सुनकर शुगा कहते हैं ओके डैड, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। और फिर वो फ़ोन को कट कर देते हैं और वो जिमिन के चिक पे किस करते हुए कहते हैं कि जिमिना मुझे जाना होगा, डैड ने मुझे बुलाया है। ये सुनकर वो उनकी तरफ देखते और कहते हैं ओके शुगा, आप जा सकते हैं। ये सुनकर शुगा उन्हें हक करते हुए वहाँ से चल जाते हैं। फिर वो इवनिंग में जब जिमिन और शुगा एक साथ होते हैं तो शुगा उन्हें बताते हैं कि जिमिना, मैंने ते के लिए जॉब सर्च कर ली है। ये सुनते ही जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तुरंत ही वो शुगा को हक कर लेते और कहते हैं कैसी जॉब है वहाँ पे, ते सेफ तो रहेगा ना और उसको अच्छे से पे तो मिलेगा ना। ये सुनकर शुगा स्माइल करते और कहते हैं हाँ हाँ, ते बिल्कुल सेफ रहेगा और उसे बहुत अच्छी सैलरी भी मिलेगी, बट वहाँ पे ते का कुछ काम नहीं, ते को बस वहाँ पे एक ग्रैंड लेडी हैं जिनकी उन्हें टेक केयर करना होगा और उन्हें स्टोरीज़ रीड करके सुनानी होगी। ये सुनकर तुरंत ही जिमिन उनकी तरफ देखते हैं, कहते हैं कौन ग्रैंड लेडी। तभी शुगा उनसे कहते हैं कि मिस्टर जॉन है, उनकी ग्रैंड माँ है, उनकी ग्रैनी है, जिनकी उन्हें देख रेख के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए जो उनकी ग्रैनी का अकेलेपन को दूर करे। उनकी ग्रैनी को स्टोरी सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है, पर उनकी इतनी ज़्यादा एज हो गई है जिससे वो इस बुक्स को ठीक से रीड नहीं कर सकते। उन्हें एक स्टोरी टेलर चाहिए और जो कि उनकी ग्रैंड माँ से बातें कर सके, उनका थोड़ा बहुत ध्यान रखे, बस इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था, उन्होंने मेरे डैड से कहा था, तो मेरे डैड ने मुझसे कह दिया, इसलिए मुझे डैड ने बुलाया था। तो ये सुनते ही जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो जल्दी से शुगा को टाइटली हक करते हैं और उनके चीक पे किस करते हुए कहते हैं कि वेरी गुड बिल्ले, तुमने एक बहुत ही अच्छा काम करा, इससे तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा और इससे उसकी स्टडी पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनते ही शुगा स्माइल करते हैं और कहते हैं हाँ, बट वो ग्रैंड लेडी का देखो बहुत अच्छे से ध्यान करना होगा क्योंकि मिस्टर जॉन बहुत ज़्यादा रूड और कोल्ड है। वो जॉन इंटरप्राइजेस के सीईओ हैं और वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ग्रैंड माँ को ठीक से अपना टाइम नहीं दे पाते हैं। उनकी ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा अलोन फील करती है, इसलिए उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जो उनकी ग्रैंड माँ को अपनी ग्रैंड माँ की तरह प्यार करे, उनका देख रेख करे। ये सुनकर जेमिन उनसे कहते तो वो शादी क्यों नहीं कर लेते। ये सुनकर शुगा उनकी तरफ देखते और कहते पता नहीं, वो उनका पर्सनल मैटर है और जिमिन तुम उनमें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। ये सुनते ही जिमिन स्माइल करते हैं और कहते हैं शुगा, तुम एक जेलस कैट की तरह बिहेव कर रहे हो। और वो ये कहते हुए स्माइल करने लगते हैं। शुगा उनके दोनों चिक्स को होल्ड करते हुए कहते हैं कि मैं एक कैट हूँ। और वो ये कहते हुए जिमिन को उनके नेक पे इधर उधर बाइट करने लगते हैं सॉफ्टली, जिससे जिमिन बहुत ज़्यादा गिगल करते हैं और शुगा उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। फिर ते के पास कुछ ही देर बाद जिमिन आ जाते हैं और वो उन्हें जॉब के बारे में सब कुछ बता देते हैं, जिसे सुनकर ते बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो जिमिन को टाइटली हग कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं इस जॉब को बहुत ही अच्छे से करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ जिमिना। और ये सुनकर जिमिन भी हैप्पी हो जाते हैं और वो ते की तरफ एक चिट को आगे कर देते हैं जिसमें जियॉन मैंशन का एड्रेस होता है। ये पाते ही ते बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो खुशी के मारे जंप करने लगते हैं। तभी जिमिना उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि बस बस ते, कल से तुम्हें इधर जाना होगा, तुम कॉलेज के बाद सीधा वहाँ जा सकते हो। ये सुनकर ते स्माइल करते हैं
और दूसरी साइड जियोन मैंशन में, जो कि एक बहुत बड़ा मैंशन है, बहुत बड़े डाइनिंग टेबल पे एक साइड उनकी ग्रैंडमा और एक साइड कोल्ड फेस के साथ मिस्टर जियोन जंगकुक बैठे हुए थे और टेबल पूरा डिशेस से भरा हुआ था, पर दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहे थे। साइलेंटली अपने फूड को, अपने डिनर को एंजॉय कर रहे थे। तभी ग्रैंडमा साइलेंस को तोड़ते हुए कहती हैं कि जंगकुक, तुम क्या कभी शादी नहीं करोगे? ये सुनते ही जंगकुक तुरंत ही अपनी फूड को करना बंद कर देते, डिनर को, और वो अपनी ग्रैंड माँ की तरफ अपनी कोल्ड आइज से देखते हुए कहते हैं, ग्रैंड माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इस बारे में मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी उनकी ग्रैंड माँ कहते हैं, तुम 30 ईयर्स के हो गए हो और तुम बस अभी तक यही जिद पकड़े बैठे हो कि तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम बस हर वक्त काम में बिजी रहते हो, ना तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त है। तुम बस अभी डिनर करते हो, तभी तुम्हारा फ़ोन आ जाता है और तुम बीच में ही सब कुछ छोड़ के चल जाते हो। तभी उनकी तरफ जंगकुक देखते हुए कहते हैं अपने कोल्ड वॉइस में कि ग्रैंड माँ, आपको पता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं बस अपने करियर पे, अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहता हूँ, मेरे पास इन फालतू की चीज़ों के लिए कोई वक्त नहीं है। और हाँ, मैंने मिस्टर मिन से कह दिया था कि वो आपके लिए एक गर्ल को अपॉइंट कर दें जो आपको एक कंपनी दे सके, क्योंकि आप पूरा दिन बोर हो जाते हो, इसलिए वो आपका टेक केयर करेगी। तभी ग्रैंडमा गुस्से में अपने स्पून को प्लेट पे तेज की रखते हैं, जिससे बहुत ही ज़ोर से साउंड होती है, और वो गुस्से में उनसे कहते हैं, मुझे किसी सर्वेंट की ज़रूरत नहीं है। तभी जंगकुक उनसे कहते हैं, वो सर्वेंट नहीं होगे, वो आपके टेक केयर के लिए होगी, आप उससे अच्छे से बात कर सकते हो, आप पूरा दिन बोर होते हो, आपने ही तो कहा था। तभी ग्रैंडमा उनसे कहते हैं, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे को बस एक हैप्पी लाइफ के साथ देखना है, तुम्हारी फैमिली के साथ देखना है। तुम अगर चाहो तो जिस गर्ल से तुम शादी करना चाहते हो तुम कर सकते हो। तभी जंगकुक उनसे कहता है, मैं गर्ल्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आपसे कितनी बार कहूँ, आप बार बार ये क्यों कहते हैं कि मैं किसी गर्ल से शादी कर लूँ? तभी उनकी ग्रैंडमा कहती है, तो ठीक है, अगर तुम किसी बॉय में इंटरेस्टेड हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं उससे तुम्हारी मैरिज करा दूँगी, पर तुम कब तक ऐसे अकेले रहोगे बेबी? मेरे बाद तुम्हारा कौन है? कोई भी तो नहीं है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ये सुनकर तभी जंगकुक उनकी तरफ देखते और कहते हैं, प्लीज़ ग्रैंडमा, मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ और अब फिर कह रहा हूँ, मैं मैरिज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे कोई भी नहीं पसंद है। और वो ये कहते हुए खड़े होते हैं और वो बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तभी पीछे से उनकी ग्रैंडमा कहती है, जंगकुक रुको, मेरी बात सुनो। पर जंगकुक उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और वो जल्दी से मैंशन के बाहर चल जाते हैं। तभी उनकी ग्रैंडमा सर्वेंट की हेल्प से अपने रूम में जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने इकलौते ग्रैंड चाइल्ड की वजह से, ग्रैंड सन की वजह से, जो कि मैरिज करना ही नहीं चाहते थे, जिनकी एज 30 हो गई थी और वो इतने ज़्यादा कोल्ड थे, रूड थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा जंगकुक को लेके पर टेंशन रहती थी कि आगे जाके जंगकुक का क्या होगा अगर वो भी नहीं रही तो। ये सब सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। नेक्स्ट डे मेंशन में इवनिंग के टाइम पे डोर पे नॉक की आवाज़ होती है। सर्वेंट नॉक की आवाज़ सुनते ही जैसे ही डोर को ओपन करते हैं, वो अपने सामने क्यूट से 18 ईयर के यंग बॉय को खड़ा हुआ देखते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये देखते ही वो उनसे पूछते हैं कि यस, आपको किससे मिलना है? तभी ते एक कार्ड को उनकी तरफ आगे कर देते और कहते हैं कि मुझे मिस्टर मिन ने भेजा है यहाँ पर। ये सुनते ही उन लेडी के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो उन्हें अंदर लेके आती हैं और ग्रैंड माँ की तरफ उनको आगे कर देती हैं। ग्रैंड माँ लिविंग एरिया में बैठे हुए बस अपने कुछ सर्वेंट से और कुछ पेट्स के साथ खेल रही थी। वो बस उनको सहला रही थी अपनी कैट को, जिसे देखकर तेज स्माइल करते हैं। तभी वो सर्वेंट लेडी उनसे कहती हैं कि ग्रैंड माँ आपसे मिलने के लिए ये बॉय आया है। ये सुनते ही ग्रैंड माँ अपने स्पेक्स को ठीक करते हुए उधर की तरफ देखते हैं तो देखते हैं उनके सामने क्यूट सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा बॉय खड़ा है, जिसे देखकर वो उसे अपने तरफ आने का इशारा करती है। ते बहुत ही स्माइल के साथ, अपने फेस पे बिग स्माइल के साथ ग्रैंड माँ की तरफ बढ़ जाते हैं और वो ग्रैंड माँ को ग्रीट करते हैं। ग्रैंड माँ उनको देखते हुए स्माइल करते हैं और कहते हैं
कि यस सन तुम्हें किससे मिलना है। तभी वो उनसे कहते हैं मुझे मिस्टर मिन ने भेजा है आपकी टेक केयर के लिए, मिस्टर जियोन ने मुझे अपॉइंट किया था। ये सुनते ही वो उनकी तरफ स्माइल करते हैं और कहते हैं उन्होंने तो कहा था कि कोई गर्ल आएगी। ये सुनते ही ते उनकी तरफ बिग आइस करके देखने लगते हैं, पर ग्रैंडमा स्माइल करती हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।